नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी लूसेंट कंप्यूटर की। तो मैंने कहा था कि आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको इस सीरीज़ करनी है या नहीं करनी है। तो आप सभी के कमेंट आए तो मैं नेक्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में हमने कंप्यूटर के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था और आज हम डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के विकास के बारे में पढ़ेंगे। ये सेकंड पार्ट है। अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसमें मैंने थ्योरी भी करवाई है और उसके अंदर MCQ भी करवाए, 60+ MCQ किए थे हमने। ऐसे ही इस चैप्टर में भी जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर है इसमें भी 60+ क्वेश्चन और साथ में थ्योरी करेंगे। तो चलिए, इसकी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। जो दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं वो उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के विकास की। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसे हमारे काम करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी के तरीकों में परिवर्तन कर दिया है। इससे हमारे जीवन के हर पहलू को किसी न किसी तरह से छुआ है। देखिए, पहले क्या था, आपने देखा होगा, पहले बहुत सारे गेम हम खेलते थे, खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, वो पिट्ठू खेलते थे, बहुत मतलब ऐसे ऐसे गेम जो आज हमें याद आते हैं। आज हम क्या खेलते हैं, PUBG खेलते हैं, ठीक है। ये गेम हो गए हैं, मतलब बहुत सारे इस तरीके से गेम की जगह ले लिए हैं। कोई कुछ खेलता है, कोई कुछ खेलता है, कंप्यूटर के अंदर खेलता है, कोई अपने फ़ोन के अंदर खेलता है। तो हम उन चीज़ों को भूल चुके हैं अभी, मतलब उनका स्थान किसने ले लिया, कंप्यूटर ने लिया। इसने हमारे जीवन के हर पहलू को किसी न किसी तरह छुआ है। ये अविश्वसनीय आविष्कार है ही कंप्यूटर है। पिछले लगभग 4 दशकों से इसमें हमारे समाज के रहन सहन, काम करने के तरीके को बदल दिया है। ये लकड़ी के एक एबेकस से शुरू होकर नवीनतम उच्च गति माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तित हो गए। शुरुआत में एबेकस का, जैसे शुरुआत के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक कंप्यूटर जो है एक कमरे के जितना बड़ा था और आज हम कंप्यूटर जेब में लेके घूमते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। समझ रहे हैं ना आप बात को। चलिए, जैसे हम बात करते हैं, आप सभी के पास जो आपका मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड है, आप में से किस किस को पता है कि जो है मोबाइल का आविष्कार किसने किया। तो मोबाइल का जो आविष्कार है वो मार्टिन कूपर ने किया था और सबसे पहला जो फ़ोन है वो मोटरोला का बना था। लगभग उसमें वेट था 2.5 kg और आज के फ़ोन हैं वो देख लो आप किस प्रकार से। तो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले अबेकस की बात करते हैं। प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबेकस का प्रयोग किया जाता था। काउंटिंग, जैसे ही कोई नंबरिंग काउंटिंग होती थी उस चीज़ का यूज़ करने के लिए अबेकस का यूज़ किया जाता था। अबेकस एक यंत्र है जिसका उपयोग है जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा किया जाता है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है। तो इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, चाइना के अंदर। तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा किया जाता है और आविष्कार कहाँ हुआ, चाइना के अंदर। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। पास्कल कैलकुलेटर, देखिए पास्कल क्यों लगाते हैं कि कैलकुलेटर का जो आविष्कार है वो पास्कल ने किया। तो प्रथम गणना मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सन 1645 में फ्रांस के एक गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल, तो उन्होंने किया। उस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग हम बात करें गियर्स की का उपयोग किया जाता था। 0 से 9 संख्या को दर्शाता था और ये केवल जोड़ घटा करने में सक्षम था। इससे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। क्या कहते हैं, मतलब इसमें सिर्फ जोड़ घटा, 0 से 9 जो इसमें अक्षर थे, सिर्फ ये जो है जोड़ घटा के काम आता था। अब बात करते हैं एनालिटिकल इंजन की। सन 1801 में जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने स्वचालित जो ऑटोमेटिक वीविंग लूम का निर्माण किया, बुनाई मशीन का। इसमें धातु के प्लेट को छेदकर पंच किया गया था और जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था, कैपेबल था। सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने, देखिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, डिफरेंस इंजन का तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। पहले क्या बनाया, डिफरेंस इंजन बनाया, उसके बाद एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 10 साल की मेहनत के बावजूद पूर्ण सफल नहीं हुए। सन 1842 में
लेडी लवलेस ने एक पेपर जो है LF मैनबेरिया ऑन द एनालिटिकल इंजन का इटालियन से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, रूपांतरण किया। अगस्टा ने ही एक पहला डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा और उनको बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जॉन वॉन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उपयोग किया। किसने? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, बोलते हैं ना कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी जो है लैंग्वेज को वो कैचअप करता है। इसलिए अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कार कहा जाता है। किसको? अगस्टा को। प्रथम प्रोग्रामर और बाइनरी प्रणाली का आविष्कार पूछ लें तो अगस्टा। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबल्स। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ये देख रहे हैं ना आप, इस प्रकार से जो है शेप होती थी पहले इसकी। अब बात करते हैं हरमेन होलर्थ और पंच कार्ड। सन 1880 के लगभग होलर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया जो आज के कंप्यूटर कार्ड के तरह होता है। उन्होंने होलर्थ 80 कॉलम कोड सेंसेंस टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया। ये देखिए, इसके अंदर क्या था? सेंसेंस टेबुलेटिंग थी और कॉलम जो है कोडिंग किए हुए थे। अब बात करते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसको हम इनैक बोलते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एच आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया। ये कंप्यूटर मार्क 1 आज के कंप्यूटर प्रोटोटाइप था, आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इनैक बोलते हैं हम जिसे, का निर्माण हुआ। कब हुआ? जो द्वितीय विश्व युद्ध था, जो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। लेकिन इसका आप साइज देख सकते हैं कितना बड़ा है। पॉइंट 6 की बात करें, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट जो EDASC है, EDSAC, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के अनुसार प्रचालन निर्देश जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है और जो डाटा है जिनका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है उसे कंप्यूटर स्टोर्ड होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम जो इक्वेशन है के समय रूपांतरित होना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए। एडजेक की हम बात करें, जो एडजेक कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट समाहित था। यह कंप्यूटर में निर्देश, इंस्ट्रक्शन और सीक्वेंस को जो है स्टोर्ड करने में कैपेबल था और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम समतुल्य था, प्रोग्राम के समतुल्य था। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिक की। यूनिक फर्स्ट, इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्धि है प्रथम कंप्यूटर था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स समाहित थे। पहली जो पीढ़ी थी उसके गुण इसमें समावेशित थे। अब देखिए विकास की हम बात करें, अबेकस 3000 से 2000 प्रथम मशीनरी एक कैलकुलेटर, ईसा पूर्व की बात है ये, प्रथम मशीनी एक कैलकुलेटर। पास्कल 1645 प्रथम मशीन जो जोड़ घटा में गिनती करने में सक्षम थी, पास्कल जो कैलकुलेटर था। हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैक्वार्ड जो वीबिंग लूम, बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंच होल के साथ प्रयोग 1801। बेबेज एनालिटिकल इंजन, तो ये हम बात करें 1834 से 1871, प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बेबेज के जीवन काल में ये संभव न हो सका। मतलब उसने शुरुआत की लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच सका। हरमन टेबुलेटिंग 1887 से 1896, डेटा को कार्ड में पंच करने तथा संग्रहित डेटा को सारणी करते, मतलब टेबुलेट करने और कोड और डिवाइस का निर्माण किया गया इसमें। हार्वर्ड आइकन मार्क 1 1937 से 1944, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ जिनमें डेटा संग्रह के लिए पंच पेपर टेप का उपयोग होता था। अब बात करते हैं ENIAC की, तो प्रथम 1943 से 1950 का टाइम पीरियड में बना ये प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र जिसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से समाहित था। फिर हम बात करते हैं वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट की, 1945 से 1952।
कंप्यूटर के मेमोरी निर्देश, डाटा इंस्ट्रक्शन और स्टोरेज करने की जो कंसेप्ट था उसका डेवलपमेंट हुआ। डाटा और निर्देश को बाइनरी कूटबंद कोड करने की शुरुआत हुई। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जो है किस कोडिंग में समझता है? बाइनरी में। अब बात करते हैं एडजेक की। तो एडजेक प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं 1946, जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, 1946 से 1952, प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं और निर्देशों को अपनी मेमोरी में जो है संग्रहित करने में सक्षम था, वो कौन सा था? एडजेक। अब बात करते हैं यूनिक फर्स्ट की। 1951 से 56 प्रथम कंप्यूटर जो व्यापारिक रूप से उपलब्ध हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर पीढ़ी की, कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज और विश्वासी कंप्यूटर बनाना रहा है। देखिए, फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, 1942 से 1955 का जो टाइम पीरियड है। यूनिक फर्स्ट पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, व्यापारिक रूप से जो उपयोग में लाना था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया। इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यह आकार में बड़ा, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाला था। इसमें सारे निर्देश सूचनाएं 0 से 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होती थी। इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। संगणन के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था। उदाहरण इसमें वही इनिएक और यूनिवेक मार्क 1 इसके उदाहरण हैं। निर्वात ट्यूब, जिसको वैक्यूम ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां भी थी। वैक्यूम ट्यूब गर्म होने के समय में लगता था और गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीली वातानुकूलित एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में जो बिजली का खर्च होता था और एयर कंडीशनिंग सिस्टम उसको ठंडा करने के लिए यूज़ होता था। तो ये कुछ कमियां थी इसमें। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन, जो 1955 से 1964 के बीच में रही। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ, दूसरी पीढ़ी के अंदर हम ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। कंप्यूटर में आंकड़ों को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क टैप का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। आपसे पूछ लें कि मैग्नेटिक डिस्क पर कौन सी परत चढ़ी होती है, तो आप बोलोगे आयरन ऑक्साइड की। इनकी जो गति और संगणन क्षमता वो थोड़ी तेज़ थी, तीव्र थी। इस दौरान व्यवसाय उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ और नए प्रोग्रामिंग भाषा पर डेवलपमेंट का कार्य स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर का यूज़। अब बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन की, तीसरी पीढ़ी। थर्ड जनरेशन 1965 से लेके 1974। इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी, तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेट सर्किट, आईसी चिप का यूज करने लगे। इंटीग्रेट सर्किट का उपयोग उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिसका विकास JS किल्वी ने किया। ये पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेट सर्किट का जो डेवलपमेंट करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो JS किल्वी को। आरंभ में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में इंटीग्रेटेड सर्किट या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। रैम की हम बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइप शेयरिंग का विकास हुआ, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ ताकि यूज़र अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकें। ठीक है, अब जैसे आप समझो गेमिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे जो बंदों को जरूरत भी नहीं होती, तो वो क्यों लेंगे। ठीक है, जो चाहिए वो पार्ट लेंगे ना। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, चौथी पीढ़ी। 1975 से अब तक की हम बात करें तो अब तो पाँचवीं पीढ़ी भी, जैसे फिफ्थ जनरेशन भी है। चौथी पीढ़ी के हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, अभी तक चलते हैं। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर जो LSI या IC की जगह VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जगह हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हो गया, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को जो है स्टोरेज किया जा सकता है। और VLSI तकनीक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ।
जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी आई और क्षमता में, कैपेसिटी में उसकी डेवलपमेंट हुआ, वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादों में, जैसे वाहनों में, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम इत्यादि में। मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप के स्थान पर सेमीकंडक्टर का उपयोग होने लगा। रैम की क्षमता में वृद्धि से समय की बचत हुई, कार्य अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। इस दौरान GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार GUI के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया। MS-DOS, MS विंडोज़, एप्पल मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम, C लैंग्वेज का विकास हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण जो हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, किया गया ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटर में चलाए जा सकें। ये थी चौथी पीढ़ी। अब बात करते हैं पाँचवीं पीढ़ी की, 5th जनरेशन कंप्यूटर एट प्रेजेंट जो चल रहे हैं, पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर। हम बात करें VLSI के स्थान पर ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल। पहले वेरी लार्ज स्केल था, अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास। एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो गया, पहले लाखों थी, अब करोड़ों हो गया। स्टोरेज, एक CD कम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड, WWW जो बोलते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। और बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने कंप्यूटर का विकास हुआ। प्रोग्रामिंग की जटिलता जो कॉम्प्लिकेटेड था वो कम हो गया। कृत्रिम ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करने की कोशिश की गई। परिस्थिति अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिए और इससे उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। अब आज हम लैपटॉप, iPad ये सब चीज़ें लिए घूम रहे हैं ना। प्रथम पीढ़ी की विशेषताएं हम बात करें उनकी, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ करते थे। सीमित, एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी थी। गति है वो बहुत धीमी थी इनपुट आउटपुट की। निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा थी, मशीन भाषा, असेंबली भाषा। ताप नियंत्रण में असुविधा थी, ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलती थी, उसके लिए वातानुकूलित AC का यूज़ करना। उपयोग पैरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए, उदाहरण IBM 650 यूनवेक, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर, मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया। पहले मैग्नेटिक ड्रम था, इसमें मैग्नेटिक कोर है। मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई, थोड़ी सी तीव्र गति हुई, स्पीड में थोड़ा अंतर आया। उच्च स्तरीय भाषा कोबोल। अब पूछ लें कि कोबोल कौन सी जनरेशन की भाषा है, तो आपको द्वितीय की। फोर्ट्रॉन किसकी है, द्वितीय पीढ़ी की। आकार और ताप में कमी, थोड़ी सी कमी आई, तीव्र और विश्वसनीय हुए। बैच ओरिएंटेड उपयोग, बिलिंग, पैरोल प्रोसेसिंग, इंटरवेंटरी फाइल का अपडेटेशन हुआ इससे। उदाहरण बात करें IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1604, ये इसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी, इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग, चुंबकीय कोर, सॉलिड स्टेट भंडारण के रूप में उपयोग। हम बात करें SSI और MSI, अधिक लचीला, मोर फ्लेक्सिबल इनपुट आउटपुट, तीव्र, छोटे और विश्वसनीय। उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइप शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग हुए इसमें। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हुए। उपयोग एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में, क्रेडिट कार्ड बिलिंग में, मार्केट फोरकास्टिंग में। उदाहरण IBM सिस्टम 360, NCR 395, बुरोक B6 500। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, VLSI तथा ULSI का उपयोग। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का उपयोग। उच्च तथा तीव्र क्षमता का भंडारण, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र के बीच एक अनुकूलता ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि। माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ। उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग हुआ। उदाहरण IBM PC XT और एप्पल सेकंड। अब बात करते हैं पाँचवीं पीढ़ी, ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग। इंटरनेट, ईमेल, WWE का आविष्कार, विकास हुआ इसमें। आकार में बहुत छोटे, तीव्र, उपयोग में आसान, प्लग और प्ले, मतलब इजीली इसको हम टैकल भी कर सकते हैं और उपयोग भी कर सकते हैं इसको। उपयोग इंटरनेट, मल्टीमीडिया का उपयोग। उदाहरण IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर इत्यादि। स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर।
स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर का उपयोग किसी एक निश्चित और विशेष तरह से कठिनाई को दूर करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, बत्ती लगी होती है ना, स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम, तो ये एक स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर की बात करें, ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते, ये एक से अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होते हैं। थोड़ा प्रोग्राम या निर्देश में परिवर्तन कर भिन्न भिन्न कार्य संपादित किए जा सकते हैं। इनका उपयोग साधारण अकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूपण सिमुलेशन से लेकर फोरकास्टिंग तक होता है। इसका कार्यपद्धति के आधार क्लासिफिकेशन ऑन द वर्किंग सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में डाटा को इलेक्ट्रॉनिक प्लस के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 0 या 1 से निरूपित की जाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है डिजिटल घड़ी। इनकी गति तीव्र होती है, ये करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विधारी पत्ती बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। इसमें विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है। वोल्टमीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग यंत्र के एग्जाम्पल हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, यह डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है। इनमें एनालॉग में डिजिटल कन्वर्टर है, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग होता है। ठीक है, इनपुट यूनिट एडीसी, सीपीयू, डीएसी, आउटपुट यूनिट। आकार के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन मशीनों की विशेषता आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता, लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को त्वरित रूप से जोड़ा जाना है। इसके कार्य करने की क्षमता, गति अत्यधिक तेजी होती है, इसमें तीव्र होती हैं। सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग मल्टी यूज़र इसका उपयोग कर सकते हैं। 1, 2, 3 आदमी बैठ के कर सकते हैं, इसलिए इसे मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, हम बात करें इसके लिए जो मल्टिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया जाता है। उपयोग बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष इत्यादि क्षेत्र में। उदाहरण IBM 370, IBM S390 तथा न्यूमेक 1110 इत्यादि। मिनी कंप्यूटर ये आकार में मेन फ्रेम से काफ़ी छोटे होते हैं। इसकी संगणन क्षमता और गति अधिक होती है। इस कंप्यूटर एक साथ कई लोग मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं। और 80386 सुपर चिप का प्रयोग इसमें करने पर यह सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल जाता है। ठीक है, ये हो गया बात करें तो मिनी कंप्यूटर। उपयोग कंपनी, यात्री आरक्षण, अनुसंधान आदि। उदाहरण AS400, बुल HND PX2, HP 9000 और RISC 6000। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड, आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इसकी क्षमता 1 लाख सक्रियताएँ प्रति सेकंड होती हैं, सक्रियाएँ। उपयोग व्यावसायिक तौर पर घरों में, मनोरंजन, चिकित्सा आदि क्षेत्र में। उदाहरण एप्पल मैक, iMac, IBM PS2, IBM जो कॉम्पेटेबल हैं। अब बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर की। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की एक रूप है। इस पर एक समय एक ही यूज़र कार्य करता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक साथ कार्य कर सकता है। इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं हम इसको, पर्सनल कंप्यूटर को। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ। उपयोग घरों में व्यावसायिक रूप से, मनोरंजन, आंकड़ों के लिए, संगणन इत्यादि। उदाहरण IBM कॉम्पैक्ट, लेनोवा, HP आदि पर्सनल कंप्यूटर है। अब बात करते हैं लैपटॉप की। ये एक PC की तरह कार्य करता है। आकार में PC से छोटा, कहीं भी ले जाने में इजीली हम इसको पोर्टेबल हैं। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, अन्य ड्राइव इसमें संयुक्त होते हैं। ये बैटरी से भी कार्य करता है, कहीं भी इसको ले जाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई, ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण IBM कॉम्पैक्ट, एप्पल, लेनोवा आदि कंपनी। चाहे हम एप्पल की बात करें, लेनोवा की बात करें, फिर हम HP की बात करें, सारे हैं इसमें। अब बात करते हैं लैपटॉप। ये आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है। इसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है। इसे हम PDA भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर,
ये अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में क्रे 1 तथा जो क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। ये इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सी डैक द्वारा 1991 में विकसित किया गया। वर्तमान में प्रोसेसिंग क्षमता विशेष गणना की गति में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा पैरेलल प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि में होता है। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद, अनुपम सीरीज के कंप्यूटर भांबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किए गए हैं। उदाहरण क्राई 1। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर सबसे पहले क्राई 1 बना था 1976 में। हमारा सुपर कंप्यूटर है परम और हमारा पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। जितने भी जो हमारे क्वेश्चन इसमें बने हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें आपको 60+ जो है क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम इनमें जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। थोड़ा सा जो है लेक्चर लंबा होने वाला है, लेकिन हमारे को 10 के 10 नंबर लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। प्रथम गणना यंत्र, तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा? घड़ी, कैलकुलेटर, डिफेंस इंजन, अबेकस, यह सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? अबेकस। ठीक है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन किस काम के लिए बना था? तो ये खेल के लिए बना था। किसके लिए बना था? खेल के लिए। ए राइट होगा। पैकमैन नामक कंप्यूटर किसके लिए बना? खेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण तो ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? पावर्स, जैकवार्ड, पास्कल, ये सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। आपने ऊपर थ्योरी की है तो आप कमेंट करके बताएंगे पंच कार्ड का आरंभ। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो कौन सा था? विद्युत, इलेक्ट्रिकल। क्या होगा? जो पहली पीढ़ी से पहले इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बना था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एनालॉग कंप्यूटर है निम्न स्तर पर संप्रेषित कम्युनिकेट करना। एनालॉग जो है कंप्यूटर क्या है? निम्न स्तर पर संप्रेषित कम्युनिकेट करना। मैं आपको सारे आंसर जो है ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ, आपका टाइम भी कंज्यूम ना हो ज़्यादा। इनमें से कौन सी पीसी सही व्याख्या करता है? पीसी की सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और सब उत्पादकता में वृद्धि कर सके। पेंटिनियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये सभी है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8, लैपटॉप क्या है? तो भाई लैपटॉप क्या? क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर। हाँ, इसमें यूज करते हैं। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ठीक है। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें ठीक है, तो डी आंसर होगा। अब बात करें सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की हम बात करें तो एक साथ बहुत सारे डाटा प्रोसेस कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, ठीक है। ये तिरुगति महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। बड़े संगठनों में उपयोग होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या होगा? डी होगा। इनमें कौन सा सही नहीं है? नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक से सदृश दिखता है। पॉम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है। पॉम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी तथा दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो पॉम टॉप कंप्यूटर हल्का, जेब में आ सकता है, पॉकेट में आ सकता है, बी राइट होगा। ठीक है। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना, बेसिक जो जो उसका स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, का विकास, डेवलपमेंट हम बात करें बुनियादी संरचना की। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो राइट आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है?
तो सबसे महंगे की बात हो रही है, सबसे तेज़ की बात हो रही है, तो वो है सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर, सामान्य रूप से डिजिटल कंप्यूटर, बी राइट होगा। क्राई क्या है? CRAY, क्राई क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, तो क्राई क्या है? सुपर कंप्यूटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो पाँचवीं पीढ़ी तो घर घर उपयोग हो रहा है, सही है ये। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, यात्रा करने में प्रयुक्त, यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं, वो कौन से होते हैं कंप्यूटर? तो वो होते हैं लैपटॉप होते हैं। क्या होते हैं? लैपटॉप। कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन हेतु निम्न में किसकी आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। IC चिप के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की, बी राइट होगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं चौथी पीढ़ी से, नहीं सॉरी तीसरी पीढ़ी से स्टार्ट हो गया था। मल्टी प्रोग्रामिंग किस पीढ़ी से स्टार्ट हो गया था? तीसरी पीढ़ी से स्टार्ट हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें तो ये कहाँ बनाया गया था? बेल प्रयोगशाला में। हमने पढ़ा था ना ऊपर, बेल प्रयोगशाला। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना गया? क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं तो किस नाम से इसको जाना गया था? चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से? पॉमटॉप नहीं, प्रोसेसर नहीं, कैलकुलेटर नहीं, पंच कार्ड मशीन नहीं, तो भाई इनमें से तो कोई है ही नहीं। ऊपर हमने पढ़ा था तो वो आप एक बार कमेंट करें कि क्या हमने पढ़ा था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 78 में, 76 में, 80 में, 81 में, 82 में? ऊपर हमारी थ्योरी में आया था ये क्वेश्चन, तो कब बना था? 1976 में बना था। बहुत ईजी है। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पे पूछा जा रहा है, तो व्यक्तिगत तौर पे तो हम किस कंप्यूटर का यूज करते हैं? किसका करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर का, सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक? तो चार्ल्स बेबेज। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, राइट है। जो पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात कर रहे हैं। सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है मिनी, सुपर, माइक्रो, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होता है भाई? सुपर कंप्यूटर, बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम क्या है हमारा? सुपर कंप्यूटर है। परम क्या है हमारा? सुपर कंप्यूटर है। क्लियर है यहाँ तक आपको? हाँ, सुपर कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें तो ये दूसरी जनरेशन के थे, ठीक है। फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के थे? दूसरे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का जो कंप्यूटर? माइक्रो प्रोसेसर की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो चतुर्थ पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? चौथी। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? हमने ये सारी बातें ऊपर पढ़ी थी, तो कौन सी आएगी इसमें? तीसरी पीढ़ी में पढ़ा था ना ये हमने। आगे बढ़ते हैं। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो हमने पढ़ा था ये, तो कहाँ हुआ था? चीन के अंदर हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में खालिस्तान दोष था, क्या दोष था भाई? पहली पीढ़ी वाले में तो क्या था? आकार में बड़ा था भाई, ठीक है। अगली बात करें, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ALSI, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं तृतीय पीढ़ी की, हम बात कर रहे थे। तीसरी पीढ़ी के मुख्य घटक क्या था तीसरी पीढ़ी में? तो क्या था भाई? इंटीग्रेटेड सर्किट था तीसरी में, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार? डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो, मिनी। तो डिजिटल और एनालॉग दोनों कार्य पद्धति के आधार पर, डिजिटल और एनालॉग। खालिस्तान सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। एक कोड आया था, आपने बिल्कुल ध्यान से देखा हो तो वो कौन सा कोड था? ये था वो 80386, जिससे क्या होगा?
इस सुपर चिप का प्रयोग करने से सुपर जो है मिनी कंप्यूटर में लगने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है, 80386 याद रखना आप। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? टेलीविज़न के आकार का, क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 तो होता है टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित कौन सा होता है? तो वो होता है माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता खालिस्तान प्रति सेकंड होती है, खालिस्तान प्रति सेकंड। तो 1 लाख सक्रियाएँ होती हैं इसमें, हमने पढ़ा था। iMac एक प्रकार का प्रोसेसर है, मॉडेम है, नेटवर्क है, मशीन है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 तो मशीन है। क्या है? मशीन है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाएगा ये क्वेश्चन। तो किसने किया था एनालिटिकल इंजन? चार्ल्स बेबेज ने। निम्नलिखित में कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? फाइल, गेम, गति, CD, फ्लॉपी। विशेषता पूछिए, करैक्टरिस्टिक्स पूछिए इसकी। निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर की विशेषता होती है? क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करें तो गति, उसकी स्पीड की बात करें हम, विशेषता है उसकी प्रमुख। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं। पहली पीढ़ी की बात है, और पहली पीढ़ी के घटक की हम बात करें तो वो है निर्वात वैक्यूम ट्यूब। चलिए अब बात करते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर में कौन से प्रकार नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर। आकार के आधार पर कौन सा प्रकार नहीं है? तो बड़ा ही इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो। कौन सा? ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं है, और बाकी सारे हैं, हमने पढ़े हैं इनके बारे में। तो अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अंकीय कंप्यूटर, तो अंकीय कंप्यूटर की हम बात करें तो वो करोड़ों कर सकता है। क्या कर सकता है? करोड़ों कर सकता है प्रति सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी सक्रियताएं प्रति सेकंड समाई होती है? सुपर मिनी कंप्यूटर में क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 43 क्वेश्चन। तो सुपर कंप्यूटर में कितनी सक्रियताएं प्रति सेकंड समाहित होती है? 5 लाख। कितनी आती हैं? 5 लाख। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उनका नाम खालिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 44 तो उनका नाम क्या है? एटॉमिक कंप्यूटर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मेरी ने। किसने किया था? डी राइट होगा, जोसेफ मेरी ने। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर का पितामह कहते हैं? तो आलिया ये पेपर में किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। 46 दो बार रिपीट हो गया ये। कंप्यूटर के विकास सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है। ठीक है, डी होगा 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, प्रथम अंकीय कंप्यूटर में ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ब्लूप्रिंट के योगदान में चार्ल्स बेबेज का। अब बात करते हैं 49 की। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 50 इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो किसने किया था? आयरन ने। नहीं सॉरी, पर्सन क्या था हमारा? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो जे किल्बी ने, JS किल्बी ने। पढ़ा था ना। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की परत होती है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 52 चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। इस पर किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। पढ़ा था हमने ऊपर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 53 तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हम बात करें तो वो करता है गणना पर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? सुपर कंप्यूटर अन्य से किस प्रकार हम बात करें भिन्न होते हैं? तो क्या होता है इसके अंदर?
परिकलन क्षमता वृत्त स्मृति भंडारण, सी राइट होगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर द्विधारी अंक पद्धति का प्रयोग होता है। द्विधारी अंक पद्धति। अगला है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57, तो सी डैक संस्था ने इसका जो है आरएस में आरटीएस में पूछा गया, एग्जाम में है सी डैक। एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात कर रहे हैं, तो तृतीय पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था? क्वेश्चन नंबर 59, तो वृत्त एकीकृत परिपथ। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, सी। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो पीडीए। और क्वेश्चन नंबर 62 लास्ट क्वेश्चन है ये, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे इसके लिए पहले इसे डिकोड किया जाना होगा। क्या होगा? डिकोड, सी राइट होगा। तो ये 62 क्वेश्चन इसमें और थ्योरी, ये आपका जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लगभग 41 मिनट का एक बना है, आप पूरा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे ताकि आपको थर्ड चैप्टर में जल्दी प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट। दिल्ली पुलिस में आपको 10 कंप्यूटर में 10 में से 10 लेने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @गोस्वामी सर्च, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फेसबुक पेज टारगेट विद गोस्वामी पर आप जो लाइक करके उससे जुड़ जाएं ताकि उसमें आपको डेली नोट्स मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।